सबसे पहले आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 18 नवंबर को फैसलाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सनतकारों और ताजरों से खास तौर पर मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 18 नवंबर को फैसलाबाद का दौरा करेंगे। यह अहम दौरा होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। इस दौरे के दौरान वो सनतकारों और ताजरों से खास तौर पर मुलाकात करेंगे। आपको आगाह करे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 18 नवंबर को फैसलाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सनतकारों और ताजरों से भी खास तौर पर मुलाकात करेंगे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 18 नवंबर को फैसलाबाद का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान वो सनतकारों और ताजरों से खास तौर पर मुलाकात भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 18 नवंबर को फैसलाबाद का दौरा करेंगे और इस दौरे में वो सनतकारों और ताजरों से खास तौर पर मुलाकात भी करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने चंद महीने पहले फैसलाबाद का दौरा किया। इससे पहले 2019 में भी उन्होंने फैसलाबाद का दौरा किया। अहम ऐलान किए, अरबों रुपए फंड्स के ऐलानात सामने आए। इसी पर बात करेंगे। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, कितनी अहमियत का हामिल होगा ये दौरा, क्योंकि सीएम पंजाब ने जब दौरा किया तो उन्होंने अरबों रुपए फंड्स का ऐलान किया, लेकिन इजरा ना हुआ। 2019 में भी ऐसा ही हुआ कुछ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ और वज़ीर आला के दोनों दौरे जो थे उसके बाद फैसलाबाद को कुछ भी ना मिल सका और वज़ीर आज़म अब 18 नवंबर को फैसलाबाद का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान वो फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी से खास मुलाकातें करेंगे। मकामी होटल में इस हवाले से बुकिंग भी करवाई जा रही है और खास तौर पे जो हमारे शहर के सनतकार और ताजर हैं उनके साथ खसूसी मीटिंग का एहतमाम किया गया है और ताजरों और सनतकारों से खिताब भी करेंगे वज़ीर आज़म और अपनी हुकूमत के जो इक़दाम हैं अब तक जो उन्होंने किए और मईशत की बहाली के लिए अब वो जो कुछ करने जा रहे हैं उस हवाले से वो इतमाद में लेंगे ताजरों और सनतकारों को। लेकिन इस दौरे में फैसलाबाद के लिए कुछ होगा या नहीं इसके हवाले से अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अब तक तो ये सूरत हाल है कि वज़ीर आला पंजाब के जो दोनों दौरे थे वो बेकार थे और फैसलाबाद को कुछ ना मिल सका और फैसलाबाद अब तक देख रहा है वज़ीर आज़म के और हुकूमत के दौरों की तरफ जो हुक्मरानों के वो वज़ीर आला हों या वज़ीर आज़म कि फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, आखिर पीटीआई की गवर्नमेंट उसके मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही। ठीक है जफर डोगर साहब, इस दौरे से मुतालिक आप तफसील बता रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन का मामला, सीनियर नायब सदर शेख यूसुफ के घर मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी, सिटी सदर शेख एजाज अहमद समेत दीगर रहनुमा शरीक है। आइए आपको मीटिंग में लिए चलते हैं। पास आए हैं वो सदर साहब को भी और सेक्रेटरी साहब को भी, शहर के मैंने व्हाट्सअप कर दिए हैं सारे वो, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे फैसलाबाद उसके भी मैंने व्हाट्सअप सदर साहब को भी कर दिए हैं और उसके जनरल सेक्रेटरी को भी कर दिए हैं, टोबे का भी कर दिया है, इसी तरह झंग का कर दिया है, चिरियोट का कर दिया है, वो तमाम मैंने व्हाट्सअप कर दिए हैं। हम ये चाहते हैं, मैं आज वो भी से बात से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि मैं सदर साहब से और सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी तंजीम को कोई भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इतवार तक, क्योंकि हफ्ते को मैंने टोबा देना है, इतवार को हमने शहर और फैसलाबाद को करना है और मंडे को मैंने झंग और चिरियोट करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इतवार वाले दिन जो भी आप टाइम बनाएं, मैं भी उसमें हाजिर हूँगा इतवार को। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इतवार को मेरी रहायशगाह के ऊपर 2 बजे तंजीम के साथी नोट फरमा लें, वो हम हाजी साहब के हाथों से इंशाल्लाह वो सारे शहर के जितने भी जो हैं 8 पीपीज हैं, 8 पीपीज हैं, उसमें तकरीबन कोई शायद मैंने कहा कि सारी तंजीम बैठी है, आप सब लोग इनवाइटेड होंगे वहाँ पे, शहरी तंजीम के जो दोस्त हैं। 2 बजे मेरी रहायशगाह के ऊपर तकरीबन वो 70 बन के आ गए हैं। बाकी और भी आप जो भी कहेंगे हमें, क्योंकि हमने जितने नाम भेजे थे वो बन के आ गए हैं, जिनको नाम को अब उसमें और भी गुंजाइश है हमारे ओहदेदारान बनाने की, तो आप जो उनमें भी और आप रिकमेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला अगले जो होंगे वो हम खुद इंशाल्लाह ताला आपको करके देंगे, उसमें लाहौर से नहीं होंगे। तो वो हमारे डिवीज़न से आगे हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं, हमारे MPAs हैं, MNAs हैं, उनके साथ साथ जो हमने PP वाइज तंजीमें बनाई हैं वो भी चूँकि शहर की हैं, वो शहरी तंजीम के ताबे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि उनको से भी आप पूरा फ़ायदा उठाते हुए
उन लोगों को भी ये टास्क दें कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पंडाल में लेकर आना है, इसको हमने कामयाब करवाना है इंशाल्लाह। तो मैं फिर आखिर में यही बात करूंगा कि माटो अब हमारा आज का जो एजेंडा है वो तो सिर्फ एक ही है कि हमने इसको कहाँ बनाना है। उसमें 2-4 तजवीज़ें हैं, क्योंकि कल राणा सनाउल्लाह साहब आ रहे हैं इधर, वो वकला को हमने देने हैं नोटिफिकेशंस। उस तकरीब के बाद फिर हमने मीटिंग करनी है उनसे। उनमें आपको सभी दोस्तों को जिन जिन को उन्होंने कॉल किया है तो वहाँ पे होंगे वो, तो वहाँ पे फैसला हो जाएगा। लेकिन आज मेरा ख्याल है कि आपको 1 2 3 1 2 3 आपको लाजमी वो लिख के कल राणा साहब से उसकी अप्रूवल हम ले लें, फिर उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला फिर कल हम कमेटीज़ भी कल ही बना देंगे, क्योंकि मैंने वो लिखे हुए ने सारा बिल्कुल तैयार है, सिर्फ उनकी अप्रूवल है। राणा साहब ने मुझे कोई गाइडलाइन दी थी, उसके मुताबिक हम वो उसके बना रहे हैं कमेटीज़ भी, कुछ 6-7 कमेटीज़ बना रहे हैं। तो उन 6-7 कमेटीज़ को भी इंशाअल्लाह ताला कल फाइनलाइज हो जाएगा वो भी। और इसी तरह आप कम से कम 3 वेन्यूज़ जो हैं वो आप रिकमेंड करें, और रिकमेंड करके उसके बाद कल इंशाअल्लाह ताला फिर राणा साहब से उसकी अप्रूवल लेके तो इंशाअल्लाह ताला फिर उसके ऊपर हम वर्क शुरू कर देंगे। और मेरी फिर ये गुजारिश होगी आपसे कि हमने वहाँ पे, ये मुस्लिम लीग का काम है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बका का काम है। इसमें किसी के साथ कोई लड़ाई है, झगड़ा है, वो पसे पुश्त डालते हुए हमने, चूँकि जो नवाज शरीफ का नाम लेता है वो हमारे माथे का झूमर है, मियाँ नवाज शरीफ के नाम के ऊपर हमें सभी को इकट्ठे होकर वहाँ पर बगैर किसी तफरीक के हमने वहाँ पे पहुँचना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर जाना है। वो दूर नज़दीक का कोई मामला नहीं है। दूर नज़दीक तो देखो ना, अगर ये शहर का एक कोना है, गुलामदाबाद का अगला हिस्सा दूसरा कोना है, अगर हम गुलामदाबाद में कहीं रखते हैं तो इन्होंने भी जाना ही है वहाँ पे। अगर आप इधर रखते हो तो हमने भी आना है उधर से। कोई अगर आप रखते हैं मलकपुर रखते हैं या मानावाला रखते हैं या इधर सामनाबाद की तरफ रखते हैं, तो ये सभी के लिए, किसी के लिए नज़दीक है, किसी के लिए दूर है, तो सभी ने पहुँचना है वहाँ पे। तो इसमें मेरी गुजारिश होगी कि चूँकि सिटी तंजीम जो है वो होस्ट है, ये फैसलाबाद शहर के अंदर होना है, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप पूरी मेहनत लगन के साथ आपने उसके ऊपर वर्क करना है। मीटिंग में शुरका इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइंदा साल गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन होगी। पंजाब असेंबली ने हुकूमत पंजाब को खत लिखकर स्पीकर परवेज इलाही की ज़रिए सदारत कायमा कमेटी के इजलास में मंजूरी की गई। सिफारिशात से आगाह कर दिया गया। पंजाब हुकूमत से 2 हफ्तों में सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे कजाफी भट्ट से। जी कजाफी भट्ट, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पंजाब असेंबली ने आज बाकायदा पंजाब हुकूमत को इस बात से आगाह कर दिया है कि उनकी स्टैंडिंग कमेटी में गंदम की जो फी मन कीमत है वो 2000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश की है और इस पर पंजाब काबीना अमल दरामद करवाए। 2 हफ्तों के अंदर पंजाब असेंबली ने हुकूमत को कहा है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद की रिपोर्ट दे। कजाफी भट्ट, ये भी बताइएगा कि इससे पहले विफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की फी मन कीमत की अगर बात की जाए 1650 के हवाले से फैसला हुआ था, अभी पंजाब हुकूमत अपनी कैपेसिटी में इसको बढ़ाएगी? लेकिन ये बढ़ाएगी नहीं। पंजाब असेंबली सिर्फ हुकूमत को सिफारिश कर सकती है, जब तक काबीना मंजूरी न दे उस वक्त तक 2000 रुपया फी मन गंदम नहीं दी जा सकती है। इसीलिए पंजाब असेंबली ने आज खत लिखा है। ठीक है कजाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। मज़ीद आपको बताएं, हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ किसान मैदान में आ गए। पंजाब असेंबली के बाहर किसानों के साथ नारवा सलूक पर किसानों ने किसान को इज्जत दो का नारा लगा दिया। जिले सदर किसान बोर्ड चन्योट चौधरी सैराब खान कहते हैं, किसान को मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी तो समझा जाता है, लेकिन किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानिब से किसानों के साथ नरवा रवैया अख्तियार किया जा रहा है और किसानों को एक तो ना तो सब्सिडी फराहम की जा रही है और इसके साथ साथ किसानों के साथ आए रोज हुकूमत की जानिब से जो है वो देखा जा सकता है कि लाहौर में वाक़या हुआ और किसान जो है वो शदीद परेशान दिखाई
دی ہے تو کسانوں کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے کسان کو عزت دو کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ضلعی صدر کسان بورڈ چودھری سراب خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، کسانوں کو عزت دو کا نعرہ لگایا گیا ہے آپ کی قیادت کی جانب سے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان بورڈ پاکستان کی طرف سے کسان کو عزت دو کے نعرے پر ہم انشاءاللہ عمل پیرا ہیں اور عمل کروائیں گے، کیونکہ میرے ملک پاکستان کا کم و بیش 80% طبقہ کسی نہ کسی واسطے سے زراعت سے منسلک ہے، اور یہ ہماری آپ نے اپڈیٹ کی عبدالقدیر، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں گے فیصل آباد کی وکٹوریا مارکی میں آل پنجاب میرج ہال ایسوسی ایشن اور انجمن تاجران سپریم میرج ہال کی بندش کے حوالے سے پریس کانفرنس جاری ہے۔ انجمن تاجران اور فیصل آباد بینکوٹ اینڈ مارکی ایسوسی ایشن NCOC کا جو 4 نومبر کا نوٹیفیکیشن ہے کہ اس میں انڈور فنکشن نہیں ہو سکتے، میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں اور اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور ہم لوگ بالکل بھی اپنے میرج ہال اور شادی ہال ہم بند نہیں کریں گے۔ سارے بزنس چل رہے ہیں، بسز چل رہی ہیں، سارے بزنس چل رہے ہیں، بسیں، ریلوے، بائی ایئر آپ دیکھیں جہاز سب چل رہے ہیں۔ ہمیں انہوں نے الاؤ کیا ہے 36 اسکوائر فٹ، ویئر ایز جب آپ دیکھیں گے بسوں کے اندر تو بسوں میں 1.5 اسکوائر فٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ کرونا نہیں ہے، صرف شادی ہال میں کرونا ہے۔ یہ کھلا تضاد ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ طریقے انصاف کا کلچر نہیں ہے۔ میں عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں اس چیز کا نوٹس لیں اور ہمیں ہمارے کاروبار کو کرنے دیں۔ سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک اٹلی ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کوئی میرجز کوئی ریسٹورنٹ بند نہیں ہوا، وہاں پہ سب سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں انہوں نے شادی ہال اور بینکوٹ کو بند کرنے کے بعد آؤٹ ڈور فنکشن کی اجازت دی ہے۔ او بھائی میرے خدا را 15 نومبر سے برف باری اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اتنی ٹھنڈ ہوگی، یہ کس طرح پاسبل ہے کہ آپ باہر آؤٹ ڈور میں فنکشن کریں گے؟ عورتیں بچے شاید کرونا سے نہ مریں لیکن نمونیا سے، کھانسی سے، چیسٹ انفیکشن سے ضرور مر جائیں گے، لیکن بعد میں ضرور آپ ایسا ہے کہ آپ نے اس کو کرونا میں لے آنا ہے، لیکن یہ حقیقت بات یہی ہے، کسی کی یہ سوچ میں بات نہیں آتی۔ ہماری شادی ہالوں کی چھتیں 35 فٹ اونچی ہے، جبکہ بس کی، پلین کی، اس کی ریلوے کی چھت 6 سے 7 فٹ اونچی نہیں ہے، اور ان کا فاصلہ 1.5 اسکوائر فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کے جلسے جلوس لاکھ 2 لاکھ بندوں کے ہو رہے ہیں، وہاں پہ کرونا نہیں ہے، صرف کرونا مارکی اور بینکوٹ ایسوسی ایشن میں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے اس فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے، اگر آپ اس کو واپس نہیں لیں گے تو منگل میرج ہال ایسوسی ایشن اور انجمن تاجران سپریم میرج ہال کی بندش کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں چاول کی فصل کی کٹائی شروع ہو گئی تو مڈل مین بھی متحرک ہو گئے، کسانوں سے سستے داموں چاول کی خریداری شروع، گندم کاشت کرنے والے کسان مجبوراً سستے داموں آڑتیوں کو فصل فروخت کرنے پر مجبور ہونے لگے۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کریں گے۔ جی ہاں، بات کی جائے اگر یہاں پر چاول کی باقاعدہ طور پر کٹائی شروع ہو چکی ہے، اور ابھی جو کسانوں کی جانب سے یہی شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ منڈی میں جو ریٹ ہے وہ بہت کم مل رہا ہے، اور حکومت کا اس پر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ جو ہی کسان اپنے چاول بیچیں گے اس کے بعد کچھ دنوں بعد ہی جو منڈی میں ریٹس ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے، اور اگر چیک اینڈ بیلنس ہو، امدادی قیمت بہتر ہو تو پھر یقیناً جو کسان ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسان کونسل کے رہنما موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا کہیں گے چاول کے کاشتکاروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی جناب، بالکل چاول میں بہت پرابلم آ رہی ہے، ریٹ کافی کم کر دیے انہوں نے۔ پہلے تو ریٹ کرتے ہیں یہ ہاتھ کی کٹائی ہے تو اس کا یہ ریٹ ہوگا، مشین کی کٹائی ہے اس کا یہ ریٹ ہوگا، 100-150 کا فرق تھا اس میں، 100-150 روپے کا فرق ہے۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ بھوانہ میں حکومت نے 15 نومبر کو شوگر مل چلانے کا حکم جاری کر دیا، لیکن اسی پر رد عمل آنا بھی شروع ہو گیا۔ فخر دیوان اپڈیٹ کریں گے۔
जी बिल्कुल, हुकूमत ने 15 नवंबर को शुगर मिलें चलाने के अहकाम जारी किए, तो वहीं पर भुआना में भी गन्ने की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। मर्द और ख़वातीन गन्ने की कटाई में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। अब किसानों की मेहनत जो है वो रंग लाने का वक्त आ चुका है। आपको बताते चलें कि इस गन्ने की कटाई की वजह से अब यहाँ पर हज़ारों लोगों का रोज़गार भी खुल गया। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक किसान, इस हवाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी, गन्ने की कटाई हम इसके ऊपर पूरा साल खर्चा करते हैं, मसलन पानी, खाद, स्प्रे, मोटरां दे बिल वगैरह अदा करने हज़ारां रुपए खर्चा होंदे ने, ते हुण आके फसल तैयार हो गई है जिस नाल सानू कोई ना कोई मिलण दा इम्कान है। मसला अगे हुण जैसे ही इसकी कटाई फसल शुरू हुई है, इस दे विच हज़ारां लोगों के रोज़गार खुल गए हैं। कुछ लोगों की कटाई छिलाई कर रहे हैं, उन्होंने अलहदा पैसे, ट्रैक्टर ट्रालियां वाले दे कारोबार हैं वो अलहदा हैं। पीछे जेडे खेत तो ले जाते मिल तक, फैक्ट्री तक, उन्होंने अलग। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। यहाँ आपको आगाह करें, असासे छुपाकर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ FBI ने कार्रवाई का ऐलान कर दिया। FBI ने 5 करोड़ 30 लाख शहरों के असासों की मालूमात नई लॉन्च होने वाली एप्लीकेशन टैक्स में जमा करके दुरुस्त मालूमात छुपाने वालों को कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। असासे छुपाकर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ FBI ने कार्रवाई का ऐलान कर दिया। FBI ने 5 करोड़ 30 लाख शहरियों की असासों की मालूमात नई लॉन्च होने वाली एप्लीकेशन टैक्स में जमा करके दुरुस्त मालूमात छुपाने वालों को कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अंजुमन ताजरान लसूडीशाह रोड के इलेक्शन के हतमी नतायज का ऐलान कर दिया गया। चौधरी नईम बाबर 87 में से 65 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। मार्केट में चौधरी बाबर नईम के लिए हल्ला गुल्ला, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। दुकानदार की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। ताजरान लसूडीशाह रोड के आज इलेक्शन हुए सालाना, जिसके बाद जो मार्केट के दुकानदार हैं उनकी जानिब से वोटिंग भी की गई और जो 2 उम्मीदवार थे मार्केट के सदर के लिए जो मुंतखब होने थे, जिसमें चौधरी नदीम बाबर और इसके बाद मलक जमान जो हैं वो उम्मीदवार थे, जिसके जो पोलिंग का अमल है ख़त्म होने के बाद गिनती मुकम्मल हुई तो रिजल्ट का ऐलान किया गया, जिसके बाद चौधरी नईम बाबर जो हैं उन्होंने 65 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए हैं और मार्केट में मुबारकबाद उनको दी जा रही है। चौधरी नईम बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी नईम भाई, बताइएगा क्या कहेंगे, इलेक्शन आपने जीत लिया है, मार्केट के हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये जीत ख्वाजा मुन्ना ग्रुप की जीत है। ये जीत सब ताजर भाइयों की जीत है, जिसमें सभी भाइयों ने बहुत हमारी मदद की और स्पेशल मेरे भाई ख्वाजा आजाद मुन्ना के बेटे और मेरे भाई ख्वाजा असद भाई ने मेरी बहुत मदद की है। ये जीत मेरे भाई की जीत है। बिल्कुल, ये जीत जो है वो तमाम दुकानदारों की जीत है। जो ग्रुप लीडर थे आज के इलेक्शन के जीतने वाले ग्रुप के ख्वाजा असद, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी असद भाई, बताइएगा क्या कहेंगे आप, मार्केट में अब नई कबीना आई है, मार्केट के लिए क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पहले भी अल्लाह के फजल से यही इनके बड़े भाई, हमारे बड़े भाई वसीम साहब थे जो कि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने और हाजी परवेज साहब भी जनरल सेक्रेटरी थे। ये बाजार में ये जो आप डिवाइडर देख रहे हैं, ये लाइटें देख रहे हैं, ये जो सारी सजावट है, ये अल्लाह के फजल से इन सब भाइयों की दिन रात सारी काबीना की मिलके मेहनत का नतीजा। बिल्कुल, मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। फजील अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। 5 साल से कम उम्र के फौत हो जाने वाले बच्चों में सबसे बड़ी वजह नमूनिया करार। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद ने नमूनिया के आलमी दिन के मौके पर शहरियों में आगाही के लिए रैली निकाली। इस वक्त रैली के साथ मौजूद हैं आजादार हुसैन, उनसे जानते हैं। जी आजादार हुसैन, बताइएगा रैली से मुतालिक। दुनिया भर में आज नमूनिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है और चिल्ड्रन अस्पताल की जानिब से रैली निकाली जा रही है, जिसकी क़यादत मेडिकल सुपरिटेंडेंट चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब बुटर कर रहे हैं। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे? आज आलमी यौम नमूनिया मनाया जा रहा है, इस हवाले से हमने यहाँ एक वाक़ का एहतमाम किया है। नमूनिया हमारे बच्चों में बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। अगर एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक बात करें तो पाकिस्तान में 2.5 से 3 लाख बच्चा हर साल नमूनिया की वजह से फौत हो जाता है और उसको अपनी 5वीं सालगिरह देखना नसीब नहीं होती।
تو اس لیے اسی حوالے سے ہم نے آج اہتمام کیا ہے تاکہ کمیونٹی میں شعور پیدا کیا جائے کہ نمونیا سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے آزادہ حسین، بہت شکریہ. اور جہاں آپ کو آگاہ کریں، ٹوبہ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی ہدایت، محکمہ ایجوکیشن اور سول ڈیفنس کا مشترکہ طلبہ اور طالبات کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اہم اقدام اٹھایا گیا. شاہد محمود اپڈیٹ کریں گے. بالکل، اگر بات کی جائے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ عمر جاوید کی خصوصی ہدایت پر جو ہے محکمہ ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ سول ڈیفنس کے مشترکہ اشتراک کے باعث جو ہے تمام اسکولوں میں جو ہے طلباء و طالبات کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے کہ کورونا وائرس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. سول ایجوکیشن میں اس ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کریں. مارسب کس طرح دیکھتے ہیں کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے اور آگاہی جو ہے مہم بھرپور انداز سے چلائی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تمام اداروں میں جتنے بھی ہمارے پبلک سکولز ہیں اور پرائیویٹ سکولز ہیں، اس میں ہم ان کو تمام بچوں کو ہم نے ٹریننگ کرا دی ہے کہ کس طرح آپ نے ماسک پہنے ہیں اور کس طرح آپ نے اپنے ڈسٹنس رکھنا ہے، کس طرح چیزیں شیئر نہیں کرنی ہیں آپس میں اور آنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارا سوشل ویلفیئر ڈیفنس یہ جو ہمارے ہیں بھائی ہمارے ساتھ جو دوسری یہ شکور صاحب کھڑے ہیں سول ڈیفنس سے، یہ ان کی ٹیمیں بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رخ کریں گے. ڈی سی کمپلیکس میں قائم واحد آر او واٹر فلٹریشن پلانٹ ایک بار پھر بند ہو گیا. مزید جانیں گے وقار گھمن سے. جی ڈی سی آفس کمپلیکس میں جو آر او پلانٹ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے وہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے بند پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ یہاں سے پانی لے کر جاتے تھے وہ کافی پریشان ہیں اور اب ان کو جو ہے باہر سے خرید کر پانی استعمال کرنا پڑ رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے اس کی جو مشینری ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بند ہے، تاہم ابھی تک یہ جو مرمت نہیں کروایا جا سکا اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو بھی درخواست دی گئی ہے کہ اس کو حل کروایا جائے. جو لوگ یہاں پر پانی لینے آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. پانی نہیں مل رہا یہاں سے؟ ایک ہفتہ ہو چکا ہے، پانی نہیں مل رہا بھائی، باہر سے مول لینا پڑتا ہے. مہربانی ان کو جلدی سے ٹھیک کرایا جائے. دادا جی پانی نہیں ملیا؟ نہیں جی پانی نہیں ملیا، ایک ہفتہ ہو گیا پانی نہیں مل رہا. مول لینا پڑتا ہے، باہروں بازار سے مول لینا پڑتا ہے. صحیح کروانا چاہیے. ہاں جی بالکل صحیح کرنا چاہیے. حکومت کو درخواست کی جاتی ہے جو فوراً ایک دو دن میں بننا چاہیے. انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جو فالٹ ہے اس کو حل کرنے کے لیے جو جی ٹھیک ہے وقار، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. فیصل آباد میں اسموک چھا گئی مگر فصلیں جلانے کا عمل نہ رک سکا. دیال گھر کے علاقے میں فصل دہان کی واقعات جلائی جانے لگی. صنعتکاروں کے بعد کاشتکار بھی ماحول کو تباہ کرنے میں پیش ہیں. رمضان مرزا اپڈیٹ کریں گے. فیصل آباد میں متعدد جگہوں پر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ کئی ایک جگہوں پر دھان کی باقیات یا اسی طرح کی چیزوں کو جلایا جا رہا ہے. شہر بھر میں متعدد جگہوں پر جہاں پہ گرین ویسٹ جلائی جا رہی ہے وہاں پر دیہاتی علاقوں میں اور زرعی علاقوں میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور متعلقہ محکموں کی جانب سے اس حوالے سے عدم سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے محکمہ ماحولیات، محکمہ زراعت کی جانب سے متعدد مقدمات درج کرنے کی تو بات کی جا رہی ہے لیکن زمینی حقائق بالکل اس سے مختلف ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت عینی شاہد بھی موجود ہیں، ان سے سر سے بات بھی کرتے ہیں. یہ بتائیے گا یہ آگ لگنے کا واقعہ جو ہے وہ کس طرح پیش آیا اور اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کوئی سیٹ سٹ گیا جی. اسی تو اس ویلے جس وقت دیکھی پانی چھڈ دیتا اس پانی چھڈ کے سانو تو چاہیے جی ساری سوا نقصان ہو گیا جی. اچھا یہ دسو جی یہ جگہ اپنی ہے یا کسی اور بندے دی جے؟ کسی اور دوست دی ہے. میں تو پٹھیا بول رہا جی یہ کسی اور دوست دی ہے، کسی بندے دی جگہ وا. ویسے اسی تو پانی چھڈیا سوا تو دیکھ بھی زیادہ نقصان نہ ہو جائے انہوں کا. جی محکمہ ماحولیات والوں بالکل صنعتکاروں کے بعد کاشتکار بھی ماحول کو تباہ کر رہے ہیں. رمضان مرزا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.